सनातन संस्कृति में माना जाता है कि दान पुण्य से ईश्वर की कृपा बनी रहती है और हम आपको शनि की वस्तुओं के दान के बारे में बता रहे थे। तो अब आपको बताते हैं कि शनि देव को प्रसन्न करने का एक महा उपाय क्या है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई मंदिर जाता है तो कोई घर पर ही विधिवत उपासना करता है। कहते हैं कि सत्कर्मों पर चलने से ही ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उत्तम कर्म ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। शनि को शास्त्रों में न्यायाधीश की उपाधि मिली है और वो मर्यादा में रहने वाले और संस्कारों का पालन करने वाले भक्तों से सदा ही प्रसन्न रहते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ऐसे भक्तों पर शनि की ढैया और 7.5 कभी नहीं आती, और आती भी है तो वो शुभ परिणाम लेकर आती है। शनिदेव को चने का भोग लगा सकते हैं और चने का भोग लगा सकते हैं। तिल से बने हुए कोई भी व्यंजन का, तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। भगवान शनि उससे तृप्त होते हैं। जीवन में खुशियों की सौगात पाने के लिए शनिदेव की कृपा पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि शनिदेव को ग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना गया है और वो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि का दान नीलम रत्न, काला वस्त्र, सरसों का तेल, काली तिली, काला कंबल और लोहे का दान दिया जाता है। और नीला फूल, नील कमल, यदि कोई ये सब मिलाकर का दान देता है तो भगवान शनि उसके ऊपर कृपा करते हैं। जानकारों की माने तो कुछ कारगर उपायों से शनिदेव को शांत और अनुकूल बना सकते हैं। जीवन में ईमानदार बने, सत्य बोलें और बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें। तुलसी के पौधे में और पीपल में जल डालें। शनिवार सायंकाल सरसों के तेल का दीपक चौराहे या पीपल के नीचे जलाएं। सूर्योदय के पूर्व जागें और शिव जी की उपासना करें। शनिदेव के मूल मंत्र ओम शंग शनिश्चराय नमः का जप करें। तो इस उपाय को अपना लीजिए, शनिदेव की पूजा उपासना कीजिए और अगर संभव हो तो शनि के मंत्रों का जाप भी कीजिए। फिर आपके जीवन में सभी बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 9 तपा 9 नक्षत्र होते हैं जो कि आगे वर्षा कराते हैं। आद्रा से लेकर के 9 नक्षत्र हैं। ये 9 नक्षत्र में जो 9 दिन ये 9 तपा पड़ते हैं, उसमें देखा जाता है 9 दिन एक एक नक्षत्रों का। यदि उन नक्षत्रों के बीच में वर्षा हो जाती है तो समझ लीजिए जो 15 दिन का वो नक्षत्र पड़ेगा तो उसमें जो है सूखा पड़ेगा। यदि वायु का वेग अधिक रहेगा तो उसमें जो है केवल आगे चल कर के आषाढ़ से आश्विन मास तक जितने नक्षत्र पड़ते हैं उसमें 15-15 दिन के 9 नक्षत्र होते हैं। ये वर्षा का ज्ञान कारक होते हैं। इसमें यही लक्षण लिया जाता है और देखा जाता है कि आगे के जो ये नक्षत्र आएंगे उसमें वर्षा होगी कि नहीं होगी, किस तरह की वर्षा होगी, इसका ज्ञान ज्योतिषी लोग या किसान लोग करते हैं। इसीलिए ये 9 तपा माने 9 दिन जितना तपेगा 9 नक्षत्र उतनी अच्छी वर्षा होने का प्रमाण शास्त्रों में दिया गया है।